हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। मैंने भी एक पोस्ट शेयर किया था जो विजिबल नहीं हो रहा है किसी को भी, सो इस वजह से मुझे ये वीडियो शेयर करना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं वीडियो नहीं शेयर करती। जितनी भी इविल फोर्सेस हैं जो एज ट्विन फ्लेम कोचेस एक्ट कर रहे हैं और कर रही हैं, वो टाइम टू टाइम आपको कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर आते हैं, शेयर करते हुए नजर आएंगे जो बाकी अदर कंट्रीज में अगेन ट्रैप करने के लिए ही यूज होते हैं। बस ये आपको भारत में थोड़ा सा नया लगेगा। जैसे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई थी मरकबा हाईजैक पर। अब मरकबा क्या है, इस पर मैं डिटेल में वीडियो आपसे शेयर कर चुकी हूँ। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस है, डीएमडीएफ एनर्जी का बैलेंसिंग होता है, जो कि इजी नहीं होता है और कोई भी दूसरा इंसान आपके बिहाफ पे उसे नहीं कर सकता है। सो पहले तो एक इन्फॉर्मेशन फैलाई गई कि जो डिवाइन मैस्कुलिन का ब्रेन है वो हाईजैक कर लिया गया है, इसकी वजह से कुछ डैमेजेस हो गए हैं, इसलिए डिवाइन मैस्कुलिन मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहते हैं। इस पर मैं डिटेल में वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। सो जो हमारे रियल ट्विन फ्लेम्स है उन्होंने इस चीज पर बिलीव भी कर लिया। अभी मरकबा हाईजैक जैसा जो टॉपिक है वो इंटेंशनली कई रीजंस को ध्यान में रखते हुए क्रिएट करा गया था। पहला कि जो रियल ट्विन फ्लेम है वो हमेशा कार्मिक ट्विन फ्लेम पर ही स्टक रहेगा और रहेगी। दूसरा, ये कुछ ऐसा शेयर करेंगे कि मरकबा हाईजैक जो हुआ है उसकी वजह से ये डैमेज हो गया है तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, तो कुछ हमने नया क्रिएट करा है। अब सुनने वालों को लगता है भाई कुछ होगा नया, हो सकता है कोई जादू की छड़ी हो जो घुमा दी जाएगी और जादू हो जाएगा। जब मेरी अवेकनिंग हुई थी तो जितनी भी सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी जाती है ऑन द नेम ऑफ जो इनर वर्क है या डिविनेशन टूल्स होते हैं, कोई और चीज इसके अराउंड है इन टर्म्स ऑफ जो ट्विन फ्लेम जर्नी का इनर वर्क है, जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग का भी एक इसमें बहुत बड़े लेवल पर चीजें चलती हैं कि ये आपका सबकॉन्शियस माइंड को हील कर देंगे, विच इज अगेन अ मैनिपुलेशन ओनली। इस पर भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया था विच वॉज अगेन पार्ट ऑफ पेड सेशंस, एंड देन उसके बाद ही मैंने एक्सपीरियंसेस शेयर करे। ये बात मैंने आपको तब भी कही थी जब मैंने मरकबा पर आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, जो मरकबा हाईजैक पर फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई है। तो इस तरह से नए नए वर्ड्स आपको टाइम टू टाइम सुनने को मिलते रहेंगे कि कभी कुछ तो कभी कुछ, जो आपके लिए बहुत नया होगा, आपने पहली बार सुना होगा और आपको लगेगा कि कुछ ऐसा है जो सब कुछ ठीक कर देगा, सब कुछ एकदम से जादू हो जाएगा। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो डार्क फोर्सेज होती हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि आप शॉर्टकट देख रहे हो। दूसरा उन्हें भी पता है, सबको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी दी मोस्ट टफेस्ट जर्नी है और इनर वर्क में चैलेंजेस आते हैं। तो उतना हार्ड वर्क, उतनी मेहनत, उतना पेशेंस एक रियल ट्विन फ्लेम में भी नहीं होता है। बट अगर आप नहीं करोगे तो आप फंसे रहोगे। तो सिवाय इनर वर्क करने के कोई और ऑप्शन होता नहीं है। वो पेशेंस आपको बिल्कुल जरूरी होता है इसमें, और कह नहीं सकते कि इसकी लाइफ में, किसकी जर्नी में कितना टाइम उसको लगने वाला है। इसी तरह से ट्विन फ्लेम इनर वर्क के नाम पर आप बहुत बार सुनते नजर आएंगे ग्रिड रिपेयर वर्क और ग्रिड मेडिटेशन, समथिंग लाइक दैट। तो ये भी अगेन पार्ट ऑफ ट्रिक है, मैनिपुलेशन है। इस पर मैंने अगेन एक्सपेरिमेंट ही करा था, उसके बाद ही मैं आपसे ये पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये ग्रिड रिपेयर वर्क का जो टॉपिक है ये अगेन आता है फॉरेन से, भारत का नहीं है। एंड एज आई सेड कि जो मरकबा वाला टॉपिक था वो भी फॉरेन का टॉपिक है, उठाकर यहाँ पे बस शेयर कर देना, ऐसा लगेगा जैसे कुछ नया है। एंड इट इज ऑल अबाउट यिन यांग बैलेंसिंग। बस चीजें सेम होती है, नाम बदल जाते हैं। अब ग्रिड रिपेयर वर्क क्या है कि जैसा इसका एक लिंक मैं आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, कम्युनिटी सेक्शन में शेयर किया तो वो आई थिंक विजिबल नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड कर दे रही हूँ। तो जब भी ये मैंने एक्सपेरिमेंट करा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ और पेड था। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो पर्सन है इसमें कुछ बेसिक डिटेल मुझसे मांगी थी मेरे बारे में, एंड वो मैंने शेयर करी। उसके बाद में क्या होता है कि कुछ जो एनर्जी में सेंसेशन होता है वो बहुत ज़्यादा आपको फील होता है कुछ टाइम के लिए, जो मैं सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। वो रहेगा 2 से 4 दिन या मैक्स 1 हफ्ते तक रहेगा, इससे ज़्यादा 15 दिन खिंच जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये जो एनर्जी की सेंसेशन होती है ये आपको फील होती है, इसके बाद बैक टू सारी चीज़ें नॉर्मल। अब जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट करा मुझे पता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, बट मुझे एक्सपेरिमेंट करना था। और ये कई बार रिस्की हो जाता है कि आप अपनी एनर्जेटिक फील्ड का एक्सेस दे रहे हो एक इंसान को, तो गलत भी होता है ये। बट मुझे एक्सपेरिमेंट करना था क्योंकि नई नई चीज़ें आती रहती है, तो मुझे शेयर तो करना पड़ेगा। जिसे भी ये एक्सपेरिमेंट करना है उसका लिंक मैंने आपसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया। उसका आई थिंक कुछ 2000 समथिंग अराउंड प्लस में है अमाउंट, जो आप इसको पे करके सेशन ले सकते हैं ग्रिड रिपेयर वर्क का, वो उसमें आपको अलाउ करते हैं। जितने भी इविल एंटिटीज यहाँ पर एज ट्विन फ्लेम कोचेज एक्ट कर रहे हैं, वो जब भी कोई नई चीज लेकर आते हैं तो वो आपको फिर इस तरह से प्रिटेंड करेंगे। अब तो उनकी सांसें भी इसी की वजह से चल रही है। पहले मरकबा हाईजैक पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, एंड देन ग्रिड को भी वो ऐसे दिखाएंगे जैसे उनकी बेचारों की सांसें भी इस ग्रिड की वजह से ही चल रही है, अदरवाइज तो मर जाते हैं। मेक श्योर कि अगर आप एक ऐसे रियल ट्विन फ्लेम है जो स्टिल उसके माइंड में कुछ कहीं से भी आ जाता है, कल को कोई भी इंसान नया कुछ शेयर करता है और आपको लगता नहीं ये कुछ ऐसा है जिससे कुछ हो सकता है, तो आप सिर्फ भ्रम में जी रहे
हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी का इनर वर्क आपको खुद से करना होता है, आपके बिहाफ पे कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ, टेम्परेरी आपको एनर्जी को कुछ चेंजेस महसूस करने तो वो ज़रूर हो सकता है। और ग्रिड मेडिटेशन, ग्रिड का जो रिपेयरिंग वर्क है, इसमें भी यही होता है। इससे कोई रिपेयरिंग वर्क नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके कार्मिक लेसन्स होते हैं, कार्मिक साइकिल्स होते हैं, जो कि ईजी नहीं होता है ब्रेक करना। मुझे कई लोग आकर बोल रहे थे सेशन में कि ये ऐसी सी चीज़ें हम सुनते हैं, सो वी थिंक कि क्या पता कुछ नया होगा। तो मैंने कहा हर बार यही चलता रहेगा क्या? अगर आप मुझे 1 साल से सुन रहे हो तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं आपको, राइट? तो ये बात तब भी मैंने आपको बोली थी जब मरकाबा हाईजैक पर इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी मैंने, कि ये नए नए वर्ड्स आपको यहाँ पे सुनने को मिलेंगे टाइम टू टाइम। क्योंकि जब एक फॉल्स चीज़ से पर्दा उठता है तो दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे पहले बीच में शैमानिक हीलिंग पे भी ड्रामा शुरू हुआ था। शैमानिक हीलिंग इज़ लाइक ऑल अबाउट नेचुरल वेज, जो इंसान को खुद से ही करनी होती है, दूसरा इंसान नहीं कर सकता है। शैमानिक हीलिंग पर मैंने मेडिटेशन आपसे सारे शेयर करे थे, जो कि यूट्यूब के फ्री मेडिटेशन हैं। बाकी तो सारा शैमानिक जो वर्क है वो वर्किंग विद एनिमल्स है, वर्किंग विद नेचर है, वर्किंग विद हर्ब्स है। चाहे ट्विन फ्लेम की इनर वर्क की बात हो या फिर कोई और इंडस्ट्री हो, स्पिरिचुअल इंडस्ट्री, या फिर कोई और भी अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें हर जगह पर चलती हैं। स्क्रीनशॉट शेयर करे जाएंगे और बड़ी सारी चीज़ें शेयर करी जाएंगी कि इन्होंने ये बाय किया था, एकदम से सब जादू हो गया है, एकदम से सब चेंज हो गया है। ट्विन फ्लेम 3D रियूनियन के नाम पर भी बड़े सारे ड्रामे चलते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं और चलती रहेंगी और आगे ये चीज़ें बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की जो न्यू अवेकनिंग्स है वो तो हर साल होती हैं। सिर्फ मास अवेकनिंग हुई थी जो 2020 में हुई है, उससे पहले और उसके बाद में सारा हर साल अवेकनिंग होती है। ट्विन फ्लेम का जो इनर वर्क है वो सारा आपको खुद से करना होता है, चाहे आपके कार्मिक लेसन है, कार्मिक साइकिल्स को ब्रेक करना है, या फिर आपका एनर्जी वर्क करना है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, चैलेंजिंग है। तो डार्क फोर्सेस जो भी ह्यूमन रूप में एग्जिस्ट करती हैं, उनका जो हम ट्विन फ्लेम की बात करेंगे, अगर वो एक भी ट्विन फ्लेम को स्टक रख पा रहे हैं तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल ट्विन फ्लेम अगर अपना पूरे स्वरूप में आ जाता है या फिर आ जाती है, जिसको अपनी पावर्स का पता है और वो अपने ही सेल्फ के साथ में रहता है और रहती है, जहाँ पर हर तरह की डिपेंडेंसी एंड को डिपेंडेंसी रिमूव हो चुकी हैं, जो आपको खुद से ही करनी पड़ती हैं। बहुत सारे यहाँ पर लेसन्स के साथ साथ में आपको बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती हैं। बहुत सारे इसमें फेजेस चलते हैं आइसोलेशन के। सो ऑब्वियस ही बात है, आसान तो नहीं है और ना ही आसान होने वाला है। बट अगर आप नहीं करोगे, आप इधर उधर ढूंढोगे, कहीं पे कुछ मिल जाएगा तो, या फिर कहीं से कुछ और नया हो जाएगा, हो सकता है और चीज़ें चेंज हो जाए, तो फिर आप इसमें अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। कई सारे लोग बोल रहे थे ग्रिड के बारे में कि हमें जानना है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं लिंक शेयर कर देती हूँ। जिसको एक्सपेरिमेंट करना है आप यहाँ से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैंने आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है।